रणबांकुरा, तूने मेरे बाबा साहेब की हत्या की है। आज से तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अपने पिता की हत्या का बदला तुझसे लेकर रहूंगा। महारानी साहब, हमें जल्द से जल्द इस क्षेत्र से निकलना होगा। इसमें तो सिर्फ कानूनी किताबें, साक्ष्य जैसा कुछ भी नहीं है। युवराज किसे लेकर आ रहे हैं? युवराज किसे लेकर आ रहे हैं? ये तो महाराज है। ये क्या हुआ महाराज को? ये तो महाराज है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज ने जो हमें बताया था उसके अनुसार तो इसमें मंगल पांडे जी के विरुद्ध साक्ष्य होना चाहिए था, परंतु इसमें तो कुछ भी नहीं है और बग्गी में भी कुछ नहीं था। कर्मा, हमें इसमें किसी घोर षड्यंत्र का आभास हो रहा है कि मंगल पांडे के खिलाफ लंदन से आया एक लॉयर एविडेंस लेकर बैरकपुर जा रहा है और वो ऐसा प्रूफ है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी केस जीत जाएगी और मंगल पांडे को फांसी की सजा मिलेगी। हे देवा, अब समझ में आया। ये सब कुछ सुनियोजित ढंग से रोज को सुनाने के लिए किया गया था। पर महारानी साहब, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सब के पीछे है कौन? नेल्सन, उस धूर्त फिरंगी के अतिरिक्त ये घिनौना षड्यंत्र और कोई नहीं रच सकता। वो इस भ्रम में जी रहा है कि हम हिंदुस्तानी उसकी किसी भी चाल को समझ नहीं पाएंगे। सच तो ये है कि इन धूर्त फिरंगियों को आभास हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में महाक्रांति की जो आग फैली है वो इन्हें हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देगी। इसीलिए ये हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। महाराज! 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 हे भगवान, किस बात का प्रतिशोध ले रहे हमसे? क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी का? बस मां साहिब, आपके आंसू बहुत कीमती हैं। इन्हें तब तक रोक के रखिए जब तक मैं बाबा साहेब की हत्या का बदला नहीं ले लेता। नेल्सन ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मोट के महाराज शिवराज पर गोली चला दी। नहीं महारानी साहब, वो धूर्त नेल्सन आपकी हत्या करना चाह रहा था। परंतु बलि की वेदी पर तो कोई और चढ़ गया ना कर्मा। वो हमें पकड़ने के लिए साक्ष्य का खेल खेल रहा था और जब उसमें असफल हो गया तो मोट के महाराज पर गोली चला दी। आज नहीं तो कल मोट भी झांसी का शत्रु बन जाएगा और ये धूर्त फिरंगी यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ते मरते रहें। परंतु नेल्सन भ्रम में जी रहा है, भूल गया है कि लक्ष्मीबाई उसके दिन गिन रही है। दिन। कर्मा, तुम मोट जाओ और वहां पे क्या क्या हो रहा है उस पर सूक्ष्म दृष्टि रखो। नेल्सन अवश्य युवराज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। जैसी आपकी आज्ञा महारानी साहब, हम मोट जा रहे हैं और पल पल की पर्याप्त सूचना आपको देते रहेंगे। ठीक है, हम भी ताते गुरु से मिलकर विचार विमर्श करते हैं। जी महारानी साहब।
कुंवर युवराज, महाराज के दाह संस्कार की अंतिम विधि संपन्न हो चुकी है। उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर अंतिम विधि भी संपन्न कर ले। कुंवर युवराज, सचमुच ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, परंतु सब कुछ तो हमारे हाथ में होता नहीं। इसीलिए आप भी अपने मनोभावों पर नियंत्रण रख भविष्य की ओर देखिए, क्योंकि राज सिंहासन को अधिक देर तक खाली नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आप भी महाराज की अस्थियों को विसर्जित करके आपके राज तिलक का अनुष्ठान शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करना अति आवश्यक है। पुरोहित जी, आप पंचांग देखकर राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकालिए। बंद कीजिए ये सब। ना ही ये अस्थियां विसर्जित होंगी और ना ही राज्याभिषेक होगा। जब तक मैं अपने बाबा साहेब के हत्यारे को ढूंढ के उसे दंड नहीं दिलवा देता, तब तक कोई अनुष्ठान नहीं होगा। ये तो अपशगुन है युवराज। महाराज की अस्थियों को विसर्जित न करना हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। इस प्रकार महाराज की अस्थियों को महल में नहीं रखा जा सकता। कुंवर युवराज, महाराज के स्वर्गवास के बाद आप ही को मोट का सिंहासन संभालना है। आप ही इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं और राज तिलक तभी संभव होगा जब ये अस्थियां विसर्जित होंगी। मैं इस सिंहासन पे तब बैठूंगा जब मैं अपने निर्दोष पिता के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा दे दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या हुआ भैया, यहाँ हुआ क्या? अरे महाराज हमके छोड़ के चले गए भैया। क्यों भाई, तुम तो राजकुमार के साथ गए थे ना? तुम्हें तो पता होगा हमारे महाराज की हत्या किसने की? उसी लुटेरे रणबांकुरा ने। और युवराज हमारी परंपराओं और हमारे संस्कारों के विरुद्ध अनर्गल बातें कर रहे हैं। बताइए, अब महल में महाराज की अस्थियों को कैसे रखा जा सकता है? हे भगवान, ये महल में तो बहुत बवाल मचा हुआ और सारी की सारी सूचना गलत फैलाई गई है। महारानी साहब, Excuse me, Prince. ये टेलीग्राफिक मैसेज अभी अभी मोट कमिश्नरी से आया है। लॉयर कैप्टन हैच ने महाराज शिवराज के assassination पर condolences जाहिर करते हुए कहा कि आपको बैरक पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने केस की तैयारी कर ली है। आज सिर्फ रणबांकुरा के कारण मुझे इस केस से हटना पड़ रहा है। ये रणबांकुरा मुझे दुश्मन क्यों समझता है? मैं अभी अभी इंग्लैंड से आया हूँ, ठीक से इसे जानता भी नहीं। What are you thinking, Prince? मैं ये सोच रहा हूँ नेल्सन कि ये रणबांकुरा है कौन और चाहता क्या है। रणबांकुरा एक टेररिस्ट है और वो अपने फ्रेंड मंगल पांडे को बचाना चाहता है, इसलिए तो वो आपको बैरक पर नहीं जाने देना चाहता। फिर तो मैं बैरकपुर जरूर जाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये रणबांकुरा मंगल पांडे को कैसे बचाता है। रणबांकुरा तक ये खबर जैसे ही पहुंचेगी,
वो मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगा और मैं उसे उस वक्त पकड़ लूंगा और पिताजी की मौत का बदला लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। चल चल। ताते गुरु, हमारे साथ बैरकपुर जाने के लिए सेना की तैयारी हो गई ना? उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी भाई साहब। कानपुर की 53वीं बटालियन की पैदल सेना मंगल पांडे को छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। आदेश दीजिए महारानी साहिबा, हम अपने प्राण न्यौछावर करके मंगल पांडे जी को बचाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। हमारे क्रांतिकारी साथियों, आप सबको यूं एकत्रित देखकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। हमें मंगल पांडे जी को प्राण दंड से बचाना ही होगा। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की। भाई साहब, ये संदेश हमारे गुप्तचरों ने कानपुर कमिश्नरी से प्राप्त किया है। इसमें क्या लिखा है? भाई साहब, मंगल पांडे को फांसी का आदेश दे दिया गया है। नहीं ताते गुरु, नहीं ताते गुरु, हमें कल सुबह शीघ्र ही बैरकपुर के लिए निकलना होगा। जो आ गया भाई साहब। कल से मंगल पांडे का केस शुरू हो रहा है, हमें जल्दी बैरकपुर पहुंचना है। कागज तैयार करो। जी युवराज जी। हे भगवान, इतना मूर्ख है ये युवराज, अपने पिताजी की अस्थियां प्रवाह किए बगैर ही बैरकपुर जाने की ठान बैठा है। Hey Pandi, have your food. हे अन्नपूर्णा देवी, इन्हें क्षमा करना। तेरे अपमान का घूंट तो हम पी लेते हैं, परंतु इसे, ये अन्न है पापी, अन्न। इसका अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे। I pray to God, you rot in hell! मंगल पांडे के मरने के बाद भी क्रांति की ज्वाला नहीं बुझेगी, क्योंकि अब ये ज्वाला वीरांगना लक्ष्मीबाई के हाथों में है। हमें भविष्य में उगता हुआ वो सूर्य दिखाई दे रहा है जिसकी किरणें दिल्ली के किले पर लहराते हिंदुस्तानी परचम पर झिलमिला रही हैं। हमने किंग ऑफ मॉर्ट को मारकर आधा काम कर दिया है। किसी तरह रणबंकरा को बेनकाब करके प्रिंस ऑफ मॉर्ट को दिखाना है कि रणबंकरा ही क्वीन ऑफ झांसी है, और इस तरह मॉर्ट और झांसी आपस में लड़ कट मारेंगे। Just need to figure out a way to make it happen. You there, जल्दी करो, हमें बैरकपुर जाना है। ए भीम सिंह भैया, तुम यहाँ? चुप बैठो भीम सिंह भैया, भीम सिंह भैया। रणबंकरा ने इस अंतराज में अपने आदमी को भेजा है। उसका एक आदमी यहाँ मौजूद है, हमें उसे रेड हैंडेड पकड़ना है। तुम जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो नेल्सन। अगर शिकार खुद जाल में फंस रहा हो
तो उसे नजदीक आने के लिए उस जगह से हट जाना चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नेल्सन, हम उसका यूज करेंगे, डरो मत। रणबांकुरा भी जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहा होगा, लेकिन उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके हर प्लान का तोड़ मौजूद है। ताते गुरु, हम जेल की बाहरी दीवार तक पहुंच सकते हैं। भाई साहब, हम बाहरी दीवार अगर पार भी कर लें, किंतु अंदर कड़ा पहरा होगा। तात्या जी की बात सत्य है, बाहरी दीवार पार कर ली भी जाए तो भी अंदर जाकर के मंगल पांडे जी को निकाल पाना असंभव है। हम असंभव को संभव बनाना जानते हैं। हमारा उद्देश्य है मंगल पांडे जी को बचाना, और हम उन्हें बचा कर रहेंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आई नेल्सन? Yes, yes, of course. लेकिन हम उसका यूज कैसे करेंगे? देखते जाओ नेल्सन, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी रणबांकुरा से क्या दुश्मनी है? Is it personal? हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से व्यक्तिगत नहीं है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों के क्रूर मानसिकता से है। ये धरती हमारी है और हम इन्हें अपनी धरती से भगा कर रहेंगे, और संगठित होकर, एकजुट होकर इन फिरंगियों को अपनी धरती से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे। रणबांकुरा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो है, लेकिन उसने मुझे बहुत हरास किया है। ये सब उसकी वजह से है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। हम दोनों का दुश्मन है रणबांकुरा। हम उसे किसी भी कीमत पर कैसे भी पकड़ना चाहते हैं। हमारा पूर्ण जीवन हमारी धरती माँ के लिए समर्पित है, और जब तक हम जीवित रहेंगे समर्पित रहेगा। अब हमारा लक्ष्य केवल बैरकपुर है।